हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्या किडनी फेलियर के पेशेंट मेथी दाना ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। बहुत सी क्वेरीज हैं, बहुत से मिथ्स हैं या बहुत सी कंफ्यूजन है मेथी को लेकर। जब हम मेथी के पत्तों की बात करते हैं, जो साग बनाया जाता है, वो कम्प्लीटली किडनी फेलियर पेशेंट की डाइट में से अवॉइड करने के लिए कहा जाता है। तो पेशेंट यही डाउट में रहते हैं कि मैम फिर मेथी दाना कैसे ले सकते हैं जब मेथी नहीं ले सकते। अब मेथी लीव्स और मेथी दाना के अंदर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे कि क्यों खा सकते हैं मेथी दाना और मेथी लीव्स क्यों नहीं इनटेक करना है। जिस मेथी लीव्स का, पत्तों का हम साग बनाते हैं, उसके अंदर पोटेशियम की मात्रा काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है, जिसके कारण से किडनी फेलियर के पेशेंट में मना किया जाता है कि मेथी का साग नहीं खाना है। तो अगर हमारी बॉडी में पोटेशियम वैल्यूज़ बढ़ती है तो सीधा हमारा इम्पैक्ट आता है हमारे हार्ट के ऊपर। तो इसलिए अवॉइड करने के लिए कहा जाता है कि मेथी आपको अपनी डाइट में नहीं लेनी। बट जहाँ हम मेथी दाना की बात करते हैं, जो सीड है जिससे ये पौधा बनता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ कम्प्लीटली डिफरेंट है, तो उसका इंटेक हम कर सकते हैं। और क्या क्या बेनिफिट्स हैं उसके, वो भी आप जान लीजिए। तो हम किस फॉर्म में लेते हैं, या तो रात में 6-7 दाने अपने पानी में भिगो दिए, मॉर्निंग में उठ के उसका पानी पी लिया और वो दाना भी साथ में स्वॉलो कर लिया, या फिर मेथी दाना को भून के उसका पाउडर बना के उसका 1/4 चम्मच या आधा चम्मच, कई लोग सब्जी में डालते हैं या वैसे ही गर्म पानी के साथ भी ले लेते हैं, और किडनी फेलियर की कंडीशन को ठीक करने में भी मदद करती है। क्योंकि जो पेशेंट्स डायबिटिक हैं उनके लिए ये बहुत रामबाण इलाज है मेथी दाना का इंटेक करना, क्योंकि आपकी शुगर वैल्यूज़ को डाउन करने में ये मदद करता है, हाइपोग्लाइसेमिक प्रॉपर्टीज़ रखता है, एंटी कोलेस्ट्रॉल प्रॉपर्टीज़ रखता है, मतलब आपकी बॉडी में जो बढ़ता हुआ कोलेस्ट्रॉल है उसको भी कम करने में हेल्प करता है, आपके मेटाबॉलिज्म को सुधारता है, और साथ के साथ कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करने में भी हेल्प करता है। क्योंकि इसके अंदर एक केमिकल होता है म्यूसिलेज, जो आपके इंटेस्टाइन्स को स्मूथ बनाने में मदद करता है और इजीली आपकी मोशन पास हो जाती है। जिन लोगों का स्टूल हार्ड रहता है या फिर कब्ज़ की शिकायत बहुत ज़्यादा रहती है, डेली बेसिस पे पेट साफ़ नहीं हो रहा, लेटरिन बहुत टाइट आ रही है, उसमें ये काफ़ी अच्छा आपको हेल्प कर सकती है आपकी मोशन को क्लियर करने में। तो बहुत से फ़ायदे हैं मेथी दाना के, तो आप अपनी डाइट में ऐड ऑन कर लीजिए। इस पानी में उबाल कर इसका काढ़ा भी बना सकते हैं, इवन जीरा और सौंफ के साथ इसको मिक्स करके भी आप इसका काढ़ा बना के यूज़ कर सकते हैं, या फिर इसका पाउडर बनाकर आप किसी सब्जी के अंदर डालकर यूज़ कर सकते हैं, या ऐसे ही गर्म पानी के साथ इसका इंटेक कर सकते हैं। तो आपको क्लियर करना इंपॉर्टेंट है कि किडनी फेलियर के पेशेंट को मेथी के पत्तों का साग नहीं खाना, बट वहाँ जहाँ पे बात आ जाती है मेथी दाना की, जो सीड है उसका इंटेक हम सेफली कर सकते हैं। और इवन ये आपके पोटेशियम को कम करने में मदद करता है। तो अगर आप ऑलरेडी पोटेशियम बाइंडर्स पे हैं, जहाँ पर आपका पोटेशियम बढ़ा हुआ था और आप पोटेशियम को कम करने के लिए कुछ दवाइयाँ खा रहे हैं, उसके साथ इसका इंटेक मत कीजिएगा, क्योंकि ये एकदम से आपके पोटेशियम को बहुत ज़्यादा गिरा देता है। तो अगर हमारा पोटेशियम थोड़ा थोड़ा बढ़ना स्टार्ट हुआ है तो वहाँ पर सिर्फ मेथी दाना भी हेल्प कर देगा आपकी। बट अगर आप ऑलरेडी पोटेशियम बाइंडर्स ले रहे हैं, जो पोटेशियम कम करने के लिए दवाइयाँ हैं, उसके साथ इसको बिना पूछे, बिना गाइडेंस के मत लीजिएगा। वो प्रिकॉशन आपको रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जल्दी ही हम आपसे और बहुत सी इन्फॉर्मेशन लेकर आते रहेंगे और मिलेंगे। आपकी डाइट के रिगार्डिंग आपकी जो क्वेरीज है, मिथ्स एंड फैक्ट्स हैं, उसको क्लियर करते रहेंगे कि किडनी की जो कंडीशन है उसको आप कैसे सुधार सकते हैं, जो लेवल्स हैं उनको कैसे मेंटेन कर सकते हैं, अपनी डाइट में आपको क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। तो मैं उम्मीद करती हूँ ये वीडियो भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी। आपके और भी कुछ सवाल जुड़े हैं अपनी डाइट को लेकर या फिर अपने डिजीज़ को लेकर, तो कमेंट करके ज़रूर हमसे पूछें। कोई भी माइंड में क्वेरीज मत रखिएगा। आपको और क्लैरिटी चाहिए तो आप नीचे दिए हुए नंबर्स पर टीम ऑफ डॉक्टर्स से खुलकर बात कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। पर्सनली आप आकर क्लिनिक विजिट भी कर सकते हैं। जल्दी हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा एंड टेक केयर।